हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। ये कहानी मेरे एक दोस्त की है जिसे मैं आगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका। जब कभी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, उसके ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूँ मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम सब उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। ये घटना लगभग 20 साल पहले की है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का प्लान बनाया। बेटा बहुत दिन से जिद कर रहा था, पापा मुझे राजस्थान घूमने जाना है। मैं उसकी बात मानकर जयपुर घूमने को राज़ी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संयम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर शहर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। चूँकि हमारी ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस भी थोड़ी पुरानी थी, इसलिए शायद उसमें यात्री ज़्यादा नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। संयम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी आ जाती थी। एक तो वीराना और अनजानी जगह, ऊपर से खजाड़ बस, ये मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो भी बस को काफ़ी तेज़ी से भगाए जा रहा था। अंदर से डर लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी, बस की रफ्तार ज़रा धीरे करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमे रफ्तार से चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि यह इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, और हम इस इलाके को जितनी जल्दी पार करेंगे, आगे बढ़ जाएं, उतना अच्छा। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा, चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ बस का संतुलन थोड़ा बिगड़ गया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। सब सकपका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टार्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ। कुछ देर के मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे की ओर दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं हैं उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूँ ख़राब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर पर एक रोशनी दिखाई दी। उसने कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो। चलो वहाँ सब चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल गई तो वहाँ एक साथ बैठकर
रात गुजार सकते हैं। सब कंडक्टर की बात से सहमत हो गए। सब ने अपना अपना सामान उठाया और उस रोशनी की ओर चल पड़े। जैसे ही वे उस रोशनी के नज़दीक पहुँचे तो हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वह कोई पुराना सराय है जहाँ भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया। वह एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला, जिसके सिर पर एक पगड़ी बंधी थी। गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था। कान में भी कुंडल पहने थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सर्दी पहन रखी थी। कमर में धोती, पैर में पुराने ज़माने के ऊँट के चमड़े की बनी हुई मोजड़ी पहन रखी थी। हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। वे और उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आप कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस कोठरी के मालिक से बोला, कहने की ज़रूरत कोई ना है। ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनवाई है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद के लिए राज़ी हो गए। चौधरी सुमेर सिंह ने बोला, इसमें धन्यवाद की बात है, ये तो हमारा फ़र्ज है। मारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग मारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका। इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये पत्तल है और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं धन्नों के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आएँ। जल्दी से सब खाना खा लो और इसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपट कर आ जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा और कोई इसका कारण भी नहीं पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी। समय के अनुसार अपना काम करके सोने के लिए लेट जाओ। ये रहे कंबल, सब बिछा लो। हम सब चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने साल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। चूँकि मेरे पास ओढ़ने वाला कंबल नहीं था, इसलिए मैंने अपने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ साल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने एक बार फिर हम सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसने बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के किवाड़ बंद किए और साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया कि कोई भी भीतर ना आ सके और सारे रोशनदान की खिड़कियां बंद कर दी। कुछ देर बाद बाहर से बहुत बुरी बुरी और डरावनी आवाज़ें आने लगी। साथ में ही कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें ये सब कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर गए तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान भीतर आ जाएगा और हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा, सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हम सब ने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। एक आध घंटे बाद सबको नींद आ गई। हम सब सुबह जागे तो वहाँ का मंजर देखकर दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोठरी गायब थी। केवल हम लोग का सामान ही पड़ा था। वहाँ 2 समाधियाँ बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि आखिर उस रात को हुआ क्या था, वो ख्वाब था या हकीकत। तभी वहाँ से एक चरवाहा अपनी भेड़ के साथ निकला। हम सब लोगों ने सारी बात बताई तो उसने बताया
कि यहाँ बहुत पहले एक सराय हुआ करता था। इसकी रखवाली सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटकते हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों को कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वे लोगों की मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये सब कहकर चरवाहा वहाँ से निकल गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। फिर हम सब ने अपना सामान उठाया और बस की ओर आ गए तो देखा वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी है। वो सब देखकर हम सब का दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उस बस में बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी के साथ।